तो प्यारे बच्चों, ये लेखन कौशल की अगली वीडियो अर्थात तीसरे नंबर की वीडियो है। इसमें बेटा हम करेंगे लेखन कौशल की अवस्थाएं, कि जो लेखन कौशल है उसकी अवस्थाएं होती बेटे 4 अवस्थाएं होती हैं। तो कुछ जो 2 अवस्थाएं उनकी चर्चा इसमें करेंगे, और अगर टाइम रहा तो देखते हैं बेटे। देखिएगा, लेखन कौशल विकसित करने की अवस्थाएं। तो इसमें क्या है बेटा, लेखन कौशल विकसित करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक तो ध्यान रहे, पेपर में पूछा जाता है पहली अवस्था। अब पहली अवस्था में क्या होता है कि बच्चे को लिखने के लिए तैयार करना। देखिएगा बेटे, बताया गया है कि लेखन जो है वो पठन से मुश्किल है, इसलिए कभी भी किसी भी सूरत में हमें पढ़ने से पहले लेखन की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। क्योंकि अगर एक बार बच्चे की लेखन के प्रति रुचि पैदा हो गई तो फिर वो जिंदगी भर लिखने के प्रति कटता रहेगा। इसीलिए हम कई बार देखने को मिलते हैं लिखाई का काम नहीं करता, याद तो कर लेता है, पढ़ तो लेता है। तो बेटा ध्यान रहे, बच्चे को लिखने के लिए जब हम तैयार करते हैं तो कैसे कैसे तैयार करते हैं। लिखने के लिए तैयार करना, लेखन कौशल विकसित करने के लिए सबसे पहले बच्चे को मानसिक रूप से तैयार किया जाता है। अब मानसिक रूप से कैसे तैयार किया जाता है, देखिएगा बेटे। अगर मान लो बच्चे को आपने दिखा दिया कि बेटा लिख, या हमने कह दिया कि लिखना है तुझे, तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। लिखने के लिए तैयार करने के लिए पहली अवस्था में क्या करते हैं, हम कोई भी बीज लिया, वो बीज लिए बेटे, या कोई दाने लिए किसी दाल के, मटर के, या हमें क्या लिया बेटा, कंकर लिया, लकड़ी के टुकड़े लिए। तो हम उससे करते करते ऐसे रखते चले जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। वो पूछेगा मम्मा या टीचर क्या कर रहे हो, कि भाई कुछ नहीं कर रहे, खेलूं, मैं भी खेलूंगा। तो ऐसे ऐसे, इससे क्या होगा बेटा, उसके हाथों की जो उंगलियां हैं उसकी मांसपेशियां मूवमेंट करना सीख जाएंगी, विभिन्न दिशाओं में वो घूमना सीख जाएंगी। क्योंकि देखिए, कई बार आपको एहसास हो कि भाई कई बार अगर आपको होमवर्क कराना पड़ गया तो छोटा सा बच्चा, नाजुक सा बच्चा जिसको लिखना नहीं आता, वो बेटा डॉट डॉट पे या रेखाओं पे हम उसे लिखवाते हैं। तो आप कई बार महसूस करेंगे कि हमारा इतना तगड़ा फावड़े जैसा हाथ और नाजुक बच्चे के हाथ को ऐसे ग्रिप करे, थोड़ी देर बाद हमारे हाथ के यहाँ कोने में दर्द होने लग जाता है। आपने कभी सोचा इस बच्चे के ऊपर क्या बीत रही हो, कच्चा नाजुक सा हाथ है उसका, कच्चा। तो प्यारे बच्चों, ये क्यों, क्योंकि उसकी मांसपेशियां, आप कहते उल्टा चला, उल्टा उसकी मांसपेशियां काम करना नहीं शुरू की हैं ऐसे। क्योंकि जिस स्पीड से हम अपने राइट हैंड से लिखते हैं, अगर हम राइट ही हैं तो उसी स्पीड से हम लेफ्ट हैंड से और उतना सुंदर नहीं लिख सकते, क्योंकि इस हाथ की मांसपेशियां उसके अनुसार काम करना नहीं सीखी हैं। तो लिखने के लिए जो पहली अवस्था उसको तैयार करना, तो वहां पर हम लकड़ी के, मिट्टी के आदि का प्रयोग करके, बीज, दाने, कंकड़, इनका प्रयोग करके हम उसकी मांसपेशियों को मूवमेंट करना सिखा देंगे। तो प्यारे बच्चों, अर्थात मानसिक रूप से तैयार करना। ध्यान रहे, उसको पता ना चले कि भी तुझे तैयार किया जा रहा है। इसमें क्या करेंगे, तरह तरह के बीज, दाने, मोती, रेत आदि विभिन्न साधनों एवं क्रियाओं के माध्यम से बच्चों की उंगलियों की मांसपेशियों को कलम पकड़ने योग्य या कलम पकड़ने में सक्षम बना देंगे बेटे। विभिन्न दिशाओं में कलम को घुमाने का अभ्यास कराने के पश्चात ही वर्णों की बनावट सिखानी चाहिए। बच्चा जब विभिन्न दिशाओं में कलम को घुमाना सीख जाए अपने हाथ से, अपनी उंगलियों से, उसके बाद ही हम वर्णों की बनावट सिखाएं। और वो भी वर्णों की बनावट भी टुकड़ों में, जैसे इतना, फिर इतना, फिर ये, यूं नहीं एकदम सीधा आ लिख दिया। तो विभिन्न दिशाओं में जब कलम घुमाना सीख जाता है तो ही उसी के बाद बेटा हम वर्णों की रचना या वर्णों की बनावट सिखाएं। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों को लिखना नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि लिखना पढ़ने से कठिन है। यदि शुरू में बच्चे की लेखन के प्रति अरुचि पैदा हो गई तो बेटा वो फिर जीवन भर परेशानी झेलेगा, नहीं लिख पाएगा। जब बच्चा लिखना सीखता है तो सबसे पहले कलम पकड़ना सिखाया जाता है। ये आपकी सीटेट में कई बार आया हुआ एक पॉइंट कि जब हम लेखन कौशल कराते हैं तो सबसे पहले बच्चे से क्या कराते हैं, तो कलम पकड़ने का तरीका, कलम पकड़ने की विधि, कि भी कलम को कैसे पकड़ना है, सबसे पहले प्यारे बच्चों यही सिखाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये है लेखन कौशल की अवस्थाएं। अब दूसरी अवस्था है, देखिएगा वो क्या कह रही है। दूसरी अवस्था बेटे, तो दूसरी अवस्था में वर्णों की रचना सिखाना, कि भी आपने बच्चे को कलम पकड़ना सिखा दिया, विभिन्न दिशाओं में कलम को घुमाना सीख गया, तो उसके बाद वर्णों की रचना सिखाना कि वर्ण को कैसे। देखिए कई बार क्या होता है, डॉट डॉट वो करके डॉट पे लिखवाते हैं हम। कई बार क्या होता है, रेखाएं खींच के लिखवाते हैं। अब रेखाएं खींच के लिखवाते हैं, है ना, ये तिरछी भी और खड़ी रेखाएं भी,
खींच के लिखवाते हैं। तो जब बच्चा लिखना सीखने के लिए तैयार हो जाए तो उसे विविध रूप में वर्णमाला के वर्णों को लिखना सिखाना चाहिए। विविध बोले तो अलग अलग। देखिएगा यहाँ पर बेटे विविध शब्द प्रयोग किया है, कर्म वाइज नहीं किया। इस चीज का हमें याद रखना। विधिवत अर्थात बेटे यूं नहीं कि भी अब जैसे मान के चलो उसने ए सीख लिया, ए के बाद वो आ भी सीख लेगा, ऊ भी सीख लेगा, क्योंकि और भी इजी है। लेकिन फिर जब बात ई की आती है, ए आ के बाद, तो बेटा मुश्किल है। तो ये बाद में सिखाएं, पहले ऊ सिखाएं, उसके बाद ओ और औ सिखाएं। इस तरह से बेटे कर्म से नहीं सिखाना है। अगला पॉइंट है वर्णों की रचना सिखाने के लिए मोंटेसरी विधि, चित्र विधि, पेस्टालॉजी विधि या रचनात्मक प्रणाली का अनुसरण विधि आदि का प्रयोग करके। मोंटेसरी विधि जैसे उभरा हुआ हिस्सा है, उसके ऊपर से उसकी उंगली फिरा दी कि भी उंगली फेर के देखो उभरा हुआ हिस्सा बेटा, जैसे कोई भी वर्ण है तो उसके उभरे हुए हिस्से आते हैं। अब मार्केट में जैसे ये प्लास्टिक के हैं या लकड़ी के बने हुए आते हैं, तो वो फिर ऐसे उसकी उंगलियां उससे मूवमेंट करना सीख लेगी। मोंटेसरी विधि। चित्र विधि, कोई भी चित्र है, चित्र के ऊपर से उंगली फेर के भी ये ऐसे करके दिखाओ, उंगली फेरना। पेस्टालॉजी में क्या होता है बेटे, कोई भी वर्ण है जैसे प है, इस प के टुकड़े करके पहले ये टुकड़ा किया, फिर ये टुकड़ा किया, फिर ये टुकड़ा किया, फिर ये टुकड़ा किया। उसके बाद बच्चे को दिखा के भी इसको ऐसे चिपकाओ, इस टुकड़ों को चिपकाओ, तो यहाँ उसके सामने प दिखा मिलता है कि ये टुकड़े हैं, ऐसे चिपका के दिखाओ या इसके ऊपर से चिपकाओ, तो बच्चा वैसे ही पेस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसको पेस्टालॉजी विधि कहते हैं। तो बेटा इन विधियों का प्रयोग करके हम उसको बेटा दूसरी अवस्था में वर्णों की बनावट सिखा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी लेखन कौशल की 2 अवस्थाएं। अगली वीडियो में मैं बाकी बची 2 अवस्थाओं को लेकर फिर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए।